सुनेंगे। शादी का प्रोग्राम है, शादी के अकॉर्डिंग मुझे चंद बातें आपकी बारगाह में रखनी है, फिर इंशाअल्लाह अपनी बात खत्म कर लूंगा। अब सुनिए कुरान क्या कहता है। कुरान इरशाद फरमाता है वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है अल्लाह ने तुम्हीं में से तुम्हारे जोड़े बनाए। क्या है? अल्लाह की निशानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मियाँ बीवी के रिश्ते को अपनी निशानी बताया इस आयत में। अल्लाह अकबर। कैसे भाई? इंसान अपने आप में मुकम्मल नहीं, कंप्लीट नहीं। मर्द ये सोचे कि मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, नहीं। आपने देखा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया, जन्नत में रख दिया, दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगता, या अल्लाह मेरा दिल नहीं लग रहा, मेरा दिल नहीं लग रहा। अल्लाह अकबर। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बाईं पसली से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ हजरत हव्वा को पैदा किया। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दिल लगने लगा। तो इंसान अपने आप में चाहे मर्द हो या औरत, जेंट्स लेडीज, वो अपने आप में कंप्लीट नहीं, मुकम्मल नहीं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक चीज का जोड़ा बनाया। भाई इंसान मर्द है, औरत के बगैर नहीं रह सकता, औरत मर्द के बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि शादी से जो बंधन बनता है, निकाह से जो जोड़ मिलता है, रब्त व ज़ब्त होता है, उसके बहुत सारे फवाइद हैं। उसी के अकॉर्डिंग मुझे गुफ्तगू करनी है, इंशाअल्लाह खत्म करूंगा। तो कुरान कहता है अल्लाह की निशानियों में से निशानी यह है कि अल्लाह ने तुम्हीं में से तुम्हारे जोड़े बनाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने मियाँ बीवी के रिश्ते को क्या कहा? आयतुल्लाह। अल्लाह ने अपनी निशानी बताया। मतलब सफा की पहाड़ी अल्लाह की निशानी, मरवा अल्लाह की निशानी, खाने काबा अल्लाह की निशानी, कुरान अल्लाह की निशानी, रात अल्लाह की निशानी, दिन अल्लाह की निशानी, आसमान अल्लाह की निशानी, जमीन अल्लाह की निशानी। इन्हीं निशानियों में से एक निशानी अल्लाह की ये है अल्लाह ने तुम्हीं में से तुम्हारे जोड़े बनाए। अब सुनिए जोड़े किस लिए बनाए? एक चीज तो ये है अल्लाह ने तुम्हीं में से तुम्हारे जोड़े बनाए। अब बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन थी। कंफ्यूजन क्या थी? आज भी इस जहन के लोग दुनिया में रहते हैं, औरत को वो कमतर समझते हैं, औरत को हकीर समझते हैं, औरत को ये समझते हैं कि वो पैर की चप्पल है, औरत को ये समझते हैं वो वक्त की जरूरत है। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस फर्क को खत्म कर दिया। मिन अनफुसिकुम, तुम्हीं में से तुम्हारे जोड़े बनाए। ऐ मिन जिनसिकुम, यानी जिस जिन्स से तुम्हारी पैदाइश, उसी जिन्स से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को पैदा फरमाया। मसलन बात यह है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक किस चीज से की? मिट्टी से की है, मिट्टी से की है ना। अब ऐसे नहीं है औरत को अल्लाह ने कोयले से पैदा किया हो। साहब औरत तो कोयले से पैदा है, मर्द मिट्टी से पैदा नहीं। नहीं, जिस मिट्टी से आप पैदा हो उसी मिट्टी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को पैदा किया है। मतलब यह है जो लोग मर्द औरत में डिफरेंस करते हैं, फर्क करते हैं, कुरान करीम ने उस फर्क को खत्म कर दिया। वो जमाना खत्म हो गया। अब वो दिन लग गए जिन दिनों में औरतों को कमतर समझा जाता है, जिन दिनों में औरतों को हकीर समझा जाता है। जब कुरान आ गया, नबी आ गए, मदीने वाला मुस्तफ़ा आ गया, फिर कुरान की आयतों का नुज़ूल हुआ। रब इरशाद फरमाता है अब औरतों को कमतर नहीं समझा जाएगा, अब औरतों को हकीर नहीं समझा जाएगा, अब औरतों पर जुल्म नहीं किया जाएगा। इसलिए सारे जुल्म को खत्म करने वाला और दुनिया में मुसावात और बराबरी कायम करने वाला कानून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से आमीना के लाल के जरिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जरिए मज़हब इस्लाम आ गया है। अब कुरान आ गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है वमिन आयातिही, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है कि अल्लाह ने तुम्हीं में से तुम्हारे जोड़े बनाए। अब जोड़े किस लिए बनाए? शादी होती है किस लिए होती है? घर में लड़ाई फसाद, दंगा करने के लिए, गाली गलौज के लिए। भाई क्या होता है कार्डों पे छपाया जाता है जश्न शादी खाना आबादी। आज के दौर में इसको हटा दिया जाए, दूसरा टाइटल लगाया जाए जश्न शादी खाना बर्बादी, क्योंकि आबादी का तो सिस्टम ही खत्म हो गया। अब मुझे बताइए आबादी कैसे हो सकती है? आप अल्लाह अकबर। किसी ने पोस्ट की, मुझे बड़ा अच्छा लगा, किसी ने फेसबुक पे पोस्ट की। पोस्ट ये की अगर मुसलमानों की अमीरी देखनी है, मुसलमानों की अगर दौलत देखनी है तो उनकी शादियां देखो, उनके वलीमे देखो, उनकी मंगनियां देखो। और अगर मुसलमानों की गरीबी देखी है तो मुसलमानों की मस्जिदें देखो, मुसलमानों के मदरसे देखो। अगर मुसलमानों की गरीबी देखनी है तो फिर इमामों की तनख्वाहें देखो, मुअज्जिनों की तनख्वाहें देखो। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, अल्लाह अकबर। हम
हम शादियों में बड़ी अमीरी, हमारी शादियों में अमीरी दिखाई देती है, हमारे फंक्शनों में अमीरी दिखाई देती है, हमारे बर्थडे पार्टी अलग होती है, एनिवर्सरी अलग होती है, हर तरह की तकरीबात हम करते हुए नजर आते हैं। न जाने कितना कितना लाख रुपए हम उड़ाते हुए नजर आते हैं। डेकोरेट भी करेंगे, अल्लाह अकबर कबीरा, हजारों लोगों की दावत भी करेंगे, बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह अल्लाह जिस मजहब इस्लाम ने तुम्हें एक पैगाम दिया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये इरशाद फरमाया था, निकाह करो, निकाह करो, निकाह करो, निकाह आसान करो। अब मुझे बताइए, जिस वक्त इंसान अपनी बेटी या बेटे का निकाह करना चाहता है, अल्लाह अल्लाह उसको एक इमारत की जरूरत है, उसको बेहतरीन मकान भी बनाना है, उस मकान में बेहतरीन रूम्स बनाने हैं, उसमें अल्लाह अकबर कबीरा एसी भी लगनी है, तरह तरह की डेकोरेट भी होनी है। जिस मकान को बनाने में इंसान के एक एक बाल सर का बिक चुका होता है, अब मुझे बताइए वो शादी आबादी है या बर्बादी है? आप कहोगे वो बर्बादी है। इसीलिए मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, निकाह को आसान करना है, जिना को खत्म करना है। ये जिना कब खत्म होगा? निकाह आसान कब होगा? निकाह आसान तब होगा जब मुस्तफा की सीरत पर अमल किया जाएगा, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज को फॉलो किया जाएगा। क्या मैसेज को फॉलो किया जाएगा? अब आप मुस्तफा की जिंदगी पे चलते हैं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, आपने सुना होगा, अल्लाह अल्लाह जिस घर में बच्ची पैदा हो जाती लोग उसको मनहूस कहते थे, उसको बेबरकती समझा जाता था। अल्लाह अल्लाह जिस घर में बच्ची पैदा हो जाए, बाप अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, वो ये समझता था मेरी नाक कट जाएगी, मेरे घर में बेटी पैदा हो गई है। अल्लाह 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 अकबर कबीरा। और जिस औरत का शोहर मर जाता था, जिसका हस्बैंड एक्सपायर हो जाता था, हदीस पाक में आता है उस बेवा के बर्तन अलग कर दिए जाते थे, उसके कपड़े अलग कर दिए जाते थे, उसका मकान अलग कर दिया जाता था, उसके साथ कोई खा नहीं सकता था, उससे कोई बात नहीं कर सकता था। और एक बात सोने पे सुहागा ये थी, अल्लाह अल्लाह जिसका शोहर मर जाता था, उसका मुंह काला करके एक जानवर पे बिठाल के उसका जुलूस निकाला जाता था और उस पर बकरियों की मैंगनियां फेंकी जाती थी। अब मुझे बताइए, ये अरब का दौर था, और अरब नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हिस्ट्री को आप पढ़िए, चाहे हिंद हो, पाकिस्तान, जर्मनी, अमेरिका, दुनिया का कोई सा भी खित्ता हो, जब आमिना का लाल नहीं आया, मजहब इस्लाम नहीं आया था, कुरान नहीं आया था, औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, औरतों का कोई मकाम नहीं था, बेटियों को दबाया जाता था, औरतों पर जुल्म किया जाता था, औरतों को सिर्फ वक्त की जरूरत समझा जाता था, औरतों को अल्लाह अकबर कबीरा सिर्फ पैर की चप्पल समझा जाता था। जब बच्चियों को दबाया जाने लगा, औरतों पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ अल्लाह अकबर ढाए जाने लगे, औरतों पर जुल्म और ज्यादती जब होने लगी, तब बच्चियों ने रो रो कर अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआएं की, अल्लाह कब तक हमें सताया जाएगा, कब तक हमें दफनाया जाएगा, कब तक हमें मारा जाएगा, हमें कौन इस दुनिया से बचाएगा, कौन इन जालिमों से बचाएगा। अल्लाह अल्लाह जानवर भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन ये कैसे बाप हैं? अल्लाह अल्लाह ये अपने हाथों से अपनी बच्चियों को दबाते हैं, अपनी बच्चियों को दबाने के लिए कब्र अपने हाथों से खोदते हैं और उस कब्र में जिंदा अपनी बच्ची को रख देते हैं। अल्लाह अल्लाह उनके दिल कितने पत्थर हो चुके थे, वो इंसानियत के नाम पे धब्बा बन चुके थे। अल्लाह अकबर कबीरा, शराफत, करीमी, ये सब खत्म हो चुकी थी, इंसानियत का नाम मिट चुका था, दरिंदियत पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। जब बच्चियों ने रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं की, अपने दामन को रब की बारगाह में फैलाया, मौला हमें बचा, ये जालिमों का कब खत्म जुल्म होगा। अल्लाह अल्लाह जब बच्चियां रोई तो अल्लाह करीम ने गैब से आवाज दी, अब तुम्हें जुल्म नहीं किया जाएगा, अब तुम्हें दबाया नहीं जाएगा, अब बेवाओं का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। अरब कोई नहीं, सारी दुनिया को जुल्म से बचाने के लिए अब्दुल्ला के घर में आमिना के शिकम से आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेज रहा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, जश्न शादी खाना आबादी। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, देखा दुनिया के हालात बड़े कमजोर हैं, दुनिया के हालात बड़े खराब हैं। अल्लाह अल्लाह बच्चियों को दबाया जाता है, औरतों को बड़ा बुरा समझा जाता है, जिसका शोहर मर जाए, बेवा की तो दुनिया में कोई इज्जत ही नहीं थी। अल्लाह अल्लाह मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे उम्र बढ़ती गई, सारी जिंदगी मुस्तफा की आपके पेश नजर है। मुस्तफा का बचपन किसी से छुपा हुआ नहीं, मुस्तफा की जवानी किसी से छुपी
हुई नहीं। मुस्तफ़ा कैसे खाते थे सबको मालूम है, मुस्तफ़ा कैसे आराम फरमाते थे सबको मालूम है। आपका तर्ज़ तकल्लुम, आपकी रफ्तार, आपकी गुफ्तार, आपका सफर, आपका हज़र सारी दुनिया के सामने है। इसलिए सारे लोग दुनिया में न जाने कितने कितने महान हस्तियां इस दुनिया में आई हैं, किताबें भी लिखी गई हैं, लेकिन जितनी किताबें आमिना के लाल की सीरत पर लिखी गई है दुनिया की किसी शख्स पर नहीं लिखी गई है। अल्लाह अल्लाह, जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल की उम्र हुई, अल्लाह अल्लाह, जब हम शादी करते हैं ना तो उसमें चंद चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई इसका माल कितना है। अल्लाह अल्लाह, आप इधर देखिए, वो टेम्पो है, ऑटो है, इसके अलावा कुछ नहीं है, नई चीज़ नहीं है, वो बहुत पुरानी चीज़ है, आप रोज़मर्रा देखते हैं। तो आप मेरी तरफ देखिए, अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब 25 साल की उम्र शरीफ हुई, अल्लाह अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदे शबाब में है, मुकम्मल जवानी में है। इंसान जब निकाह करता है तो चंद चीज़ें देखता है। एक तो ये देखता है कि इसके पास माल कितना है, इसके पास अल्लाह अल्लाह बैंक बैलेंस कितना है, इसकी इमारत कैसी है, इसके पास ज़मीन कैसी है, कितनी ज़मीन है, कितना बीघे ज़मीन है, इंसान ये देखता है। और दूसरी चीज़ ये देखता है कि ये खूबसूरत कितना है, इसका हुस्न तजम्मुल कैसा है, इसकी ब्यूटी कैसी है, इंसान ये देखता है। और तीसरी चीज़ ये देखता है इसका ख़ानदान कैसा है, इसका बैकग्राउंड कैसा है। इसलिए सबको मालूम है, अरे हम कमज़ोर हैं लेकिन फुला ख़ानदान के यहाँ से शादी कर लेंगे, वो मजबूत ख़ानदान है, हमारे बाजू मजबूत हो जाएंगे, हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हम ताकतवर हो जाएंगे। या फुला ख़ानदान बहुत बड़ा है, जब हम प्रधानी में खड़े होंगे, फुला ख़ानदान से हमें वोट मिलेंगे तो हम प्रधान बन जाएंगे। इंसानों की नीयत ये भी होती है, बैकग्राउंड देखने के बाद में शादी करते हैं। अब आओ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखिए, आमिना के लाल को देखिए। अब आओ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेचर को देखें, आओ मुस्तफ़ा की ज़िंदगी को देखें। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा सारी कायनात में सबसे ज़्यादा अमीर, सबसे ज़्यादा मालदार है। आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा मालदार, आपने कैसे कह दिया? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने पेट से पत्थर बांधे हैं। हाँ, हकीकत है, पत्थर बांधे हैं, लेकिन अल्लाह अल्लाह, हज़रत आयशा से मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ए आयशा सुनो सुनो, ये जो तुम पहाड़ देख रही हो ना, पहाड़, हाँ हाँ, मेरे आका देख रही हो। आका ने इरशाद फरमाया, अगर मैं चाहूँ तो ये पहाड़ मेरे साथ सोने चांदी के बन के चले। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा, सोने चांदी के बन के चले। अल्लाह अल्लाह, तभी तो बरेली का इमाम कहता है, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात में सबसे ज्यादा मालदार, इसलिए दुनिया के मालिक वो है, आखिरत के मालिक वो है, हश्र के मालिक वो है, जन्नत के मालिक वो है। सारी कायनात को अल्लाह ने बनाया और इस कायनात की खजानों की कुंजियां अल्लाह करीम ने अपने हबीब को अता की है। इसलिए कुरान कहता है, इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर अता फरमाया, खैर कसीर अता फरमाया। तो मुस्तफ़ा मालदार में, मालदारी में सबसे आगे हैं। अब आओ मुस्तफ़ा की ब्यूटी देखते हैं, मुस्तफ़ा का हुस्न देखते हैं, मुस्तफ़ा का हुस्न तजम्मुल देखते हैं। अल्लाह अल्लाह, आपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तो नाम सुना है ना, आपने ये भी सुना होगा, अल्लाह अल्लाह, कुछ औरतों ने उनके हुस्न को देखा, हुस्न में इतनी डूब गई, इतनी डूब गई, इतनी मशहूर हो गई कि उनके हुस्न के चक्कर में जब फलों को काटना शुरू किया, फल तो कट गया, फल के साथ उनकी उंगलियां भी कट गई, लेकिन औरतों को एहसास नहीं हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम काबिल कद्र नबी है, उनकी अज़मत अपनी जगह है, उनकी शान अपनी जगह है, उनका हुस्न काबिल कद्र है, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न भी मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न का सदका है, मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न का सदका है। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का ये आलम है, फिर बताओ मदीने वाले मुस्तफ़ा के हुस्न का आलम क्या होगा? अल्लाह अल्लाह, तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न में सारी कायनात में सबसे आला है। बरेली का इमाम तो ये कहता है, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि कमाले नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अल्लाह अल्लाह, हर फूल में कांटा होता है, हर खुशबू में कांटा होता है, लेकिन आमिना का लाल ऐसा फूल है, फूल तो है लेकिन कांटा नहीं है। जहाँ शम्मा होती है वहाँ धुआं होता है, लेकिन अब्दुल्ला का लफ्ज़ जिगर ऐसा है, रोशनी रोशनी है, धुएं का नामो निशान नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न में भी सबसे आला है। अब आओ बैकग्राउंड देखते हैं, आपका खानदान देखते हैं, तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखते हैं, कबीला बनु हाशिम से आप ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लाह अल्लाह, उसी
कबीले की एक शख्स सैयद है, आपकी बस्ती में कोई सैयद आए, चाहे नमाज पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो, चेहरे पे दाढ़ी हो या नहीं हो, उसके अमाल कैसे हो, आप उसके अमाल को नहीं देखते हो, आप उसकी ताजीम करते हो, इसलिए आप ये जानते हो इसके रगों में नबी का खून दौड़ रहा है, ये खानदान आले रसूल से है, ये नबी के खानदान से है, इसलिए उसकी ताजीम की जाती है। अब बताओ, जो इस खानदान के मलजा बाबा है, जो इस खानदान की जान है मुस्तफ़ा, तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदान में सबसे आला है, बैकग्राउंड हसब और नसब में सबसे आला है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जिसमें ये सारी चीजें हो, मालदारी में सबसे आगे हो, हुस्न जमाल में सबसे आगे हो, अल्लाह अल्लाह खानदान में सबसे अच्छा हो, अब ये बताओ दुनिया की कौन सी ऐसी खूबसूरत लड़की होगी, कवारी ऐसी हुस्न जमाल की पैकर होगी जो आमिना के लाल से निकाह नहीं करना चाहती होगी, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के निकाह में नहीं आना चाहती होगी। अरे जिनकी सीरत पाकीज़ा है, जिनकी सूरत पाकीज़ा है, जिनका चलना लाजवाब, जिनका खाना लाजवाब, जिनका हर उज़्व लाजवाब है, जिनके बालों को देखो तो ऐसा लगता है गेसु मुबारक को देखते रहो और जिंदगी पूरी कट जाए, जिनकी आंखों का हुस्न देखो तो देखते रह जाओ और पूरी जिंदगी खत्म हो जाए, जिसके हुस्न का ये आलम हो। अब मुझे बताओ, अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतनी क्वालिटी, इतनी सिफात है, तो दुनिया की कौन सी औरत जो मुस्तफ़ा से निकाह नहीं करना चाहती होगी? दुनिया का कौन सा बादशाह होगा जो ये नहीं चाहता होगा मेरी बेटी आमिना के लाल के निकाह में चली जाए? दुनिया की कौन सी मलका होगी जो ये नहीं चाहती होगी अल्लाह अल्लाह मेरा निकाह आमिना के लाल से हो जाए? लेकिन आओ मुस्तफ़ा की जिंदगी देखो, जब 25 साल की उम्र शरीफ हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह किससे फरमाया? किसी कवारी लड़की से नहीं फरमाया, किसी बादशाह की लड़की से नहीं फरमाया। अरे मुस्तफ़ा चाहे तो कुछ भी हो सकता है। अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह जिससे फरमाया किसी कवारी लड़की से नहीं फरमाया, पहला निकाह जिससे फरमाया उनका नाम तारीख में हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा मिलता है। अल्लाह अल्लाह आपकी एज कितनी है, आपकी उम्र शरीफ कितनी है? अल्लाह के रसूल की उम्र शरीफ 25 साल 25 ईयर्स है। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र शरीफ 40 साल है। कितना फर्क है? 15 साल का फर्क है। अब मुझे बताओ, जो खानदान में सबसे आला हो, जो हुस्न जमाल में सबसे आला हो, अल्लाह अल्लाह जो हर एक एतबार से सबसे आला हो, क्या किसी बेवा से निकाह कर सकता है? जिसका शोहर मर चुका हो, क्या उससे निकाह कर सकता है? आज के दौर में तो बेवाओं को इज्जत दी जाती है, उस दौर में तो बेवाओं पर जुल्म किया जाता था, उस दौर में तो बेवाओं के बर्तन अलग होते थे, बेवाओं के मकान अलग होते थे, उस दौर में तो बेवाओं का जुलूस निकाला जाता था। लेकिन आमिना के लाल की जिंदगी देखो, मुस्तफ़ा आ रहे हैं, अहदे शबाबी में है, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन और जमील है। मुस्तफ़ा ने किसी कवारी से निकाह नहीं फरमाया। माँ खदीजतुल कुबरा एक बेवा से निकाह करके दुनिया वालों को ये बताया है अब किसी बेवा पर जुल्म नहीं किया जाएगा। इसलिए बेवा दुत्कारने की चीज नहीं है, बेवा तो सीने से लगाने की चीज। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, जश्न शादी खानाबादी। अल्लाह अकबर कबीरा। 40 साल खातून से निकाह करके फरमाया बेवाओं को अब सताया नहीं जाएगा, बेवाओं का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। बेवाओं पर अल्लाह अल्लाह जिनके शोहर मर चुके हैं उनके ऊपर बकरियों की मांगनियां नहीं फेंकी जाएंगी, बल्कि जो अपना निकाह सवाब की नीयत से अगर किसी बेवा से करेगा, आमिना के लाल ने फरमाया वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। आका बेवाओं को तो लोग नहूसत समझते थे, आका बेवाओं को तो लोग बेबरकती समझते थे, उनकी तो कोई इज्जत नहीं थी। अल्लाह अल्लाह फिर आगे बढ़िए, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आपकी शादी हो गई। अल्लाह करीम ने अब आपके घर में औलाद अता की, जो औलाद अता की, कोई बेटे की शक्ल में औलाद नहीं अता की। उस दौर में लोग बेटों पे फख्र करते थे, मेरे पास 5 बेटे हैं, मेरे पास 10 बेटे हैं, मेरा एक बेटा ये है, मेरा एक बेटा वो है, मेरा एक बेटा वो है। जैसे कि आज के
दौर में फख्र करते हैं, मेरा एक बेटा वकील है, एक बेटा जज है, एक बेटा प्रोफेसर है, एक बेटा फुला है, एक बेटा फुला है। उस दौर में भी लोग बेटों पर फख्र करते थे। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जो सबसे पहली औलाद आई, अल्लाह ने बेटा नहीं दिया, अल्लाह ने बेटी अता की। बोलिए सुभान अल्लाह। बेटी अता की, इसलिए बेटी दी। आज तक दुनिया में बेटियों को इज्जत नहीं दी गई। जिस घर में बेटी हो जाती, अल्लाह अल्लाह, उसका बाप अपने घर से नहीं निकलता। वो ये समझता था मैं मनहूस हूँ, लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे। लेकिन आमिना के लाल के घर में सबसे पहली बेटी आ रही है। फिर मुस्तफा इरशाद फरमाते, लोगों सुनो सुनो, अगर बेटियां नहुसत होती, अगर बेटियां बेबरकती होती, मैं मोहम्मद सारी कायनात का मालिक हूँ, तो मैं बेटियों का बाप नहीं होता। जब मैं बेटियों का बाप हूँ तो मतलब ये है बेटियां नहुसत नहीं है, बेटियां बेबरकती नहीं है। और सुनो सुनो, जो बेटी पैदा होने की खुशी मनाएगा वो मेरे साथ इस तरीके से जन्नत में जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सारी दुनिया में इनकलाब किसने पैदा किया? आमिना के लाल ने पैदा किया, हमारे और आपके नबी ने पैदा किया। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेटी नहीं, अल्लाह ने कई कई बेटियां अता की। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर आका ने इरशाद फरमाया, हुब्बी इलैया मिन दुनियाकुम सलास, ये लोगों मुझे तुम्हारी दुनिया की तीन चीजें पसंद हैं। अतीब व निसा जुइलत कुर्रतु ऐन फी सलाह, मुझे तीन चीजें तुम्हारी दुनिया की पसंद हैं। एक तो मुझे खुशबू बहुत पसंद है, दूसरी चीज मुझे औरतें बहुत पसंद हैं। औरत चाहे बेटी की शक्ल में हो, मुझे बेटी भी बहुत पसंद है। जिसके बारे में आका ने इरशाद फरमाया, फातिमा बिदातु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर बेटी बीबी की, अगर औरत बीबी की शक्ल में हो, मुझे बीबियां भी बहुत पसंद है। अगर औरत अल्लाह अकबर बहन की शक्ल में हो, मुझे बहनें भी बहुत पसंद है। अगर औरत माँ की शक्ल में हो तो आका ने इरशाद फरमाया, अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महात। सुनो सुनो, अल्लाह ने और उसके रसूल ने जन्नत को समेट के माँ के कदमों के नीचे रख दिया है। अल्लाह अल्लाह, ये पैगाम किसने दिया? ये पैगाम किसने दिया? ये पैगाम आमिना के लाल ने दिया। आज कुछ खवातीन कहती हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। वो ये कहती है कि इस्लाम ने हमें पर्दे में रख के हम पर जुल्म किया है। बहुत सारी खवातीन हैं जो सोशल मीडिया पे एक नारा लगाती हैं, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। मैं उनको ओपनली चैलेंज करता हूँ, मैं उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ चैलेंज करता हूँ। अरे अपनी हिस्ट्री तो पढ़ के देखो, दुनिया में तुम्हें मनहूस कहते थे, दुनिया में तुम्हारा कोई मकाम नहीं था, कोई इज्जत नहीं थी। आमिना का लाल आया, आमिना के लाल ने जमीन की पस्तियों से उठाकर तुम्हें आसमान की बुलंदियों पे पहुंचा दिया है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। आसमान की बुलंदियों पे पहुंचा दिया है। ये किसने दिया है? ये आमिना के लाल ने दिया है। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी माँ हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल 6 बरस के थे, 6 साल के थे, आपकी वालदा आपको छोड़ के चली गई इस दुनिया से, दागे मुफारकत दे गई 6 साल की उम्र शरीफ में। अल्लाह अकबर। आपने अपनी माँ का ज़माना नहीं पाया कि खिदमत कर सके। अल्लाह अल्लाह। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, सहाबा ने एक मरतबा देखा, एक खातून आई बुर्का ओढ़कर नकाब पोशी, आमिना का लाल खड़ा हो गया। जिनके लिए सारी कायनात खड़ी होती है वो मुस्तफ़ा खड़े हो रहे। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। खड़े हो गई और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमली वाली चादर शरीफ बिछाई, उस चादर पे उन खातून को बिठाया। फिर वो जब खातून चली गई, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, तुम जानते हो ये खातून कौन है? साहबा अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह आप ही बेहतर जानते हैं। आका ने इरशाद फरमाया, ये मेरी रज़ाई माँ, दूध पिलाने वाली माँ हज़रत हलीमा थी। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रज़ाई माँ, दूध शरीक माँ का इतना एहतमाम, इतना एहतराम, आए तो खड़े हो जाए। लेकिन आज के लालों को देखो, डॉक्टर साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं, वकील साहब हैं, गले में टाई पड़ी है, पिलोटिंग का काम करते हैं, बड़ा पैसा है, बड़ी नामवरी है, इतने फॉलोवर हैं, इतने फॉलोवर हैं। मोहतरम कुर्सी पे बैठे होंगे, टांगों पे टांगे रखे, माँ एक तरफ खड़ी होगी, बाप एक तरफ खड़ा होगा, खुद बैठ के बात करेंगे, माँ बाप खड़े होके बात करते हैं। अल्लाह अकबर। माँ बाप पैंती पे बैठे हैं और अपना आप सरहाने पे बैठते हैं, एहसास ही नहीं। माँ बाप पीछे चलती हैं, अपना आप आगे चलते हैं। ये बेअदबी है, बेअदबी है, बेअदबी है। आका आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, उस्ताद हो या माँ बाप हो, उनके सरहाने को ना बैठा जाए। जिस जगह पर वो बैठते हैं उनकी खैर मौजूदगी में भी उनकी जगह पे ना बैठा जाए। जब चला जाए तो उनके आगे ना चला जाए, उनके पीछे चला जाए। अब मुझे बताइए, ये सबक कहाँ से मिलेगा? स्कूलों में पढ़ाया जाता है, कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, ये कहाँ पढ़ाया जाता है?
ये मस्जिद और मदरसों में पढ़ाया जाता है, बेशक। ये मस्जिद और मदरसों में पढ़ाया जाता है। मैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी का मुखालिफ नहीं हूँ, सब कुछ बनाओ, पढ़ाओ, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को सच्चा पक्का मुसलमान और इंसान बना दो। इंसान बना दो। अल्लाह अल्लाह इंसान तभी बनेगा जब वो कुरान और हदीस का इल्म सीखेगा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक रिश्ते से मोहब्बत करके दिखाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं बात खत्म करने वाला हूँ। सगी बहन नहीं थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी बहन नहीं थी, एक रज़ाई बहन थी, दूध शरीक बहन, जिनका नाम हजरत शीमा था, जो हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी थी। हजरत शीमा, अल्लाह अल्लाह, ये रज़ाई बहन थी। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, उसके बाद में लोग फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल होते रहे। मुसलमान और कुफार में जंग हुई, मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, कुछ काफिरों को कैदी बना लिया। ये तय पाया, जरा तवज्जो से सुनना, मैं भाई और बहन के रिश्ते की जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत को मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, अगर औरत बेटी की शक्ल में हो तब भी रहमत, औरत अगर बहन की शक्ल में हो तब भी रहमत, औरत अगर बीबी की शक्ल में हो तब भी रहमत, अगर औरत माँ की शक्ल में हो तो सरापा रहमत, सरापा रहमत। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी बहन नहीं थी, हजरत शीमा दूध शरीक बहन थी, रज़ाई बहन थी। अल्लाह अल्लाह, जब जंग हुई, मुसलमानों ने काफिरों को कैदी बना लिया। उन्हीं कैदियों में काफिरों की तरफ से एक हजरत शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का शोहर भी था, काफिरों की तरफ से, वो भी कैदी हो गए। अब मशवरा ये हुआ, जितने भी काफिर हैं सबके घरों से टैक्स, जिजिया, फिदिया ले लिया जाए, फिर उनको छोड़ दिया जाएगा। एक सहाबी हजरत शीमा के घर पहुंच गए, कहने लगे, हमारे नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने तुम्हारे शोहर को कैद कर लिया है, इतना फिदिया दो और फिर अपने शोहर को छुड़ा लो। हजरत शीमा ने कहा, क्या नाम लिया? कहा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। हजरत शीमा कहने लगी, ये नाम तो मेरे भाई के अलावा दुनिया में किसी का है ही नहीं। बोलो सुभान अल्लाह, बोलिए अल्लाह। और कहा, जाओ अपने नबी से जाकर कहना मैं खुद आ रही हूँ। अल्लाह अल्लाह। हजरत शीमा आ गई, दरबारी खड़ा था, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया, कहने लगा, या रसूल, खातून आई है, वो आपसे मिलना चाहती है। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, क्या नाम है? अल्लाह अल्लाह। दरबारी ने बताया, या रसूलल्लाह, वो अपना नाम शीमा बता रही हैं। इतना सुनना था, मेरे मुस्तफ़ा खड़े हो गए और कहा, सुनो, उसे रोको नहीं, वो मेरी दूध शरीक बहन है, उसको आने दो। अल्लाह अल्लाह। हजरत शीमा आई, आमिना का लाल खड़ा हो गया, एक भाई अल्लाह अल्लाह अपनी बहन की मोहब्बत में खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत शीमा आ गई। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, बहन शीमा कैसे आना हुआ है? कहा, हमने सुना है तुमने हमारे शोहर को पकड़ लिया है, हम अपने शोहर को छुड़ाने आए हैं। अब अल्लाह के रसूल का जुमला सुनिए। कहा, बहन शीमा, आने की क्या जरूरत थी? तुमने सिर्फ एक खत लिख दिया होता, उस खत के सदके मैं तुम्हारे शोहर को ही नहीं बल्कि सारे कैदियों को रिहा कर देता, सारे कैदियों को छोड़ देता। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत शीमा जाने लगी। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, रुक जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जितने भी खजाने, पैसे थे, जो तहाइफ थे, वो सब के सब उठाए, अपनी दूध शरीक बहन हजरत शीमा को दे दिए। बोलिए सुभान अल्लाह। अरे बहनें तुम्हारे घर पे आती हैं, आज जो तुम अपनी बहनों को तहाइफ, कपड़े बना के जो देते हो, ये पैसे देते हो, ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा ने हमें सिखाई है। सारी दुनिया को ये बताया है, जब बहन के घर जाओ तब भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और बहन जब तुम्हारे घर आए तब भी बहन घर से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। किसने दिया है? ये पैगाम आमिना के लाल ने दिया है। अल्लाह अल्लाह। हजरत शीमा जाने लगी। जब हजरत शीमा जाने लगी तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, बहन शीमा, मेरी ये ख्वाहिश है। हजरत शीमा अर्ज़ करने लगी, क्या ख्वाहिश है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब मैं छोटा था ना, आप मुझे गोद में लेके लोरियां सुनाती थी, लोरियां। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मुझे गोद में लेके कसीदे पढ़ती थी, उन्हीं कसीदों को मेरा सुनने दिल चाह रहा है। सुभान अल्लाह। अरे भाई, मुझे बचपन में किसने खिलाया मुझे मालूम थोड़ी है। अगर अम्मी बता दें, आपको आपकी खाला ने खिलाया, आपको आपकी फूफी ने, आपकी चाची ने खिलाया, ये बात अलग है, लेकिन ये बजाते खुद कौन जानता है कि आपको किसने खिलाया है? किसने गाने सुनाए, किसने मोटू पतलू दिखाया, किसने पबजी खिलवाया, किसने फिल्मी सीरियल दिखाए, कौन जानता है? ये घर वाले बता दें तो बता दें, अल्लाह अल्लाह। लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब
सब जानते हैं मुझे बचपन में कौन खिलाता था, मुझे बचपन में कौन लोरियां सुनाता था। मदीने वाले मुस्तफ़ा सारी कायनात का इल्म जानते, तभी तो बरेली का इमाम कहता है अल्लाह अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे रिहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अल्लाह। हजरत शीमा की बारगाह में जब ये फरमाइश रखी, हजरत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे से थे, चंद दिनों के थे, अपनी गोद में लेती थी और गोद में लेने के बाद में ये कसीदा पढ़ती थी। मुझे अरबिक में याद नहीं है लेकिन उर्दू में तर्जुमा मैं आपको सुनाता हूँ। अल्लाह अल्लाह। हजरत शीमा अपने भाई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को अपनी गोद में लेके कहती थी, ए अल्लाह ये मेरा जो बाबू है, ये मेरा जो भाई है, सारी कायनात में सारे बच्चों में अफजल नजर आता है। इसका चेहरा देखो तो चांद की रोशनी से ज्यादा चमकता है। इसका चेहरा देखो अल्लाह अल्लाह सारी कायनात में सबसे ज्यादा मुनव्वर है। इसके हाथों पैरों की मामला ये है, अगर ये अपना हाथ किसी बीमार पर रख दे तो बीमार शिफा हासिल कर लेता है, बीमार को शिफा कुल्ली हासिल हो जाती है। अल्लाह अल्लाह। और हजरत शीमा ने आखिर में ये शेर पढ़ा था, ए अल्लाह जिस तरीके से आज ये मेरा भाई बचपन में सारे बच्चों का सरदार है, जब ये बड़ा हो जाए ए मेरे अल्लाह इसे सारे नौजवानों का सरदार बना देना। जब इस शेर पे आई आमिरा का लाल ने इरशाद फरमाया, बहन शीमा रुक जाओ, यही तो सुनना चाहता था। अल्लाह करीम ने तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लिया है, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। देखो देखो अल्लाह ने आज मुझे सारी कायनात का सरदार बना दिया है, सारी कायनात का मालिक बना दिया है। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनियो चना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, पतन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, जश्न शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस आखिरी बात ये है आपसे, अपने घरों के माहौल को सुधारिए। बारातें आती हैं, हमारी बच्चियां बहन बेटियां फूलों से इस्तकबाल करती हैं नौजवानों का, उसमें कुछ शराबी भी है, कुछ में कोई अय्याश भी है, मक्कार भी है। फिर कुछ होता है तो बाद में फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि हजरत उसको पता नहीं किसने करवा दिया, हमारा तो सुन ही नहीं रही है। ये मेरे माँ बाप सबसे पहले कोई नहीं करवाता, आप ही ने करवाया है। इसीलिए आपसे गुजारिश ये है, अपनी बहन बेटियों के हाथों में पाकिस्तानी सीरियल मत दो, अपनी बहन बेटियों के हाथों में सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत की किताब, और उनको बताओ कि तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी कद्र दी है, तुम्हारा मकाम क्या है। अरे भाई पाजेब जो पहनी जाती है, पाजेब में अगर घुंघरू होना, उसकी आवाज़ अगर खनखनाती हो, कुरान कहता है ऐसी पाजेब न पहनी जाए जिस पाजेब की आवाज़ किसी गैर महरम के कानों में जाए। जिस इस्लाम ने, जिस अल्लाह ने, जिस रसूल ने, जिस कुरान ने तुम्हारी इतनी इज्जत की हो कि तुम्हारे पाजेबों की झनकार की भी हिफाजत की हो, अल्लाह ने बहुत बड़ा तुम्हारा मकाम किया है। अपने मकाम को पहचानिए। अल्लाह करीम हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग।